कहते हैं कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में उतर जाती हैं। आज की कहानी है सायरा बानो की। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री की नहीं है। ये कहानी है 3 पीढ़ियों के दर्द और संघर्ष की। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। बहुत साल पहले दिल्ली में एक कोठा हुआ करता था। बाहर से वो जगह चमकदार लगती थी, नाच होता था, गाना होता था, लेकिन अंदर औरतों की जिंदगी बहुत दुख भरी होती थी। इसी जगह से जुड़ी थी एक छोटी बच्ची। उसका नाम था जुम्मन बाई। जुम्मन बाई सायरा बानो की परनानी थीं। जब वो बहुत छोटी थीं तब उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। कहा जाता है उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। सिर्फ 7 या 8 साल की उम्र में जुम्मन बाई को कोठे पर छोड़ दिया गया। वो बच्ची डर गई। चारों तरफ अजनबी लोग थे। वो कई बार वहां से भागी। वो अपने घर लौटना चाहती थीं, लेकिन हर बार उन्हें पकड़कर वापस ले आया गया। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अब यही उनकी जिंदगी है। उनका बचपन खेलने में नहीं बीता, वो रोने में बीता। समय बीता। जुम्मन बाई की एक बेटी हुई। उसका नाम रखा गया शमशाद बेगम। यही शमशाद बेगम सायरा बानो की नानी थीं। शमशाद बेगम भी उसी माहौल में बड़ी हुईं। कम उम्र में उन्हें नाचना और गाना सिखाया गया। वो बहुत सुंदर थीं। उनकी कला भी अच्छी थी। धीरे धीरे उनका नाम दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। लोग उन्हें देखने आने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान उनसे प्रभावित हो गए। वो उन्हें अपने साथ हसनपुर ले गए। वहां उन्हें अच्छा घर मिला। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इज्जत नहीं थी। वो नवाब की दूसरी औरत बनकर रहीं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली थीं। साल 1916 में शमशाद बेगम की एक बेटी हुई। उसका नाम रखा गया रोशन आरा। यही रोशन आरा आगे चलकर नसीम बानो बनी। नसीम बानो ने बचपन से अपनी माँ का दर्द देखा। उन्होंने अपनी नानी की कहानी भी सुनी थी। उन्होंने तय कर लिया कि उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होगी। वो मजबूरी में नहीं जिएंगी, वो इज्जत से जीना चाहती थीं। एक बार नसीम बानो अपनी माँ के साथ मुंबई गईं। वहां उन्होंने फिल्मों की शूटिंग देखी। कैमरे, लाइट और कलाकारों की दुनिया उन्हें बहुत अलग लगी। उन्हें लगा यही उनकी राह है। कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उनके अतीत को लेकर बातें करते थे, लेकिन नसीम बानो पीछे नहीं हटीं। उन्होंने चुपचाप मेहनत की। 1930 और 1940 के दौर में नसीम बानो एक बड़ी अभिनेत्री बन गईं। लोग उनकी खूबसूरती के साथ-साथ उनकी सादगी की भी तारीफ करते थे। उन्होंने नाम भी कमाया और इज्जत भी। वही इज्जत जिसके लिए उनकी माँ और नानी तरसती रहीं। नसीम बानो की शादी मियां एहसानुल हक से हुई। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में उनकी बेटी सायरा बानो पैदा हुई। नसीम बानो बहुत खुश थीं। उन्हें लगा अब उनकी बेटी की जिंदगी आसान होगी। लेकिन 1947 में देश का बंटवारा हुआ। सायरा के पिता पाकिस्तान चले गए। उन्होंने नसीम बानो और छोटी सायरा को अकेला छोड़ दिया। बाद में उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली। नसीम बानो फिर से अकेली रह गईं, लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को हर हाल में अच्छी जिंदगी देंगी। उन्होंने सायरा को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। सायरा वहां पढ़ी, नाच सीखा, आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन उनका दिल भारत में था, फिल्मों की दुनिया में था। यहीं से सायरा बानो की अपनी कहानी आगे बढ़ने वाली थी। सायरा बानो जब भारत लौटीं तो उनका आत्मविश्वास साफ दिखता था। 1961 में उन्हें पहली फिल्म मिली जिसका नाम था जंगली। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई। सायरा की मुस्कान और सादगी लोगों को बहुत पसंद आई। वह बहुत जल्दी बड़ी स्टार बन गई। निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने लगे। कम समय में सायरा अपने दौर की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। इसी दौरान सायरा ने कई फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ कीं। शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं। बातें होने लगीं। साथ समय बितने लगा। सायरा को राजेंद्र कुमार से प्यार हो गया। ये उनका पहला गहरा प्यार था। उन्हें भरोसा था कि यह रिश्ता शादी तक जाएगा। लेकिन एक सच्चाई थी जिसे सायरा नजरअंदाज कर रही थी। राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। जब इस रिश्ते की खबर राजेंद्र कुमार के घर पहुंची तो झगड़े शुरू हो गए। परिवार पर दबाव बढ़ा। राजेंद्र कुमार घबरा गए। उन्होंने सायरा से दूरी बनानी शुरू कर दी। फोन कम होने लगे।
मुलाकातें बंद हो गईं। सेट पर भी पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा। ये सब देखकर सायरा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया। वह ज्यादातर अकेली रहने लगी। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि सायरा की हालत बिगड़ रही है, तो वह फिर से मिलने लगे। फोन आने लगे। उन्होंने कहा, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। राजेंद्र कुमार की इस वापसी से सायरा को फिर उम्मीद बंध गई। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। सायरा ने फिर से सपने देखने शुरू कर दिए। उन्हें लगने लगा कि राजेंद्र कुमार एक दिन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बाहर आकर उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। 23 अगस्त 1966 सायरा बानो का जन्मदिन था। इस मौके पर एक बड़ी पार्टी रखी गई। सायरा के दिल में एक उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि शायद आज उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने सायरा को अंदर से हिला दिया। सायरा को फिर उम्मीद हो गई। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजेंद्र कुमार पार्टी में अपनी पत्नी के साथ आए। यह देखकर सायरा पूरी तरह टूट गई। उस रात वह चुप हो गई। नसीम बानो ने बेटी की हालत देखी और समझ गई कि अब सायरा को सहारे की जरूरत है। नसीम बानो ने अपने पुराने दोस्त दिलीप कुमार से बात की। दिलीप कुमार ने सायरा से शांति से बात की और उन्हें समझाया। कुछ समय बाद सायरा और दिलीप कुमार की सगाई हो गई। 11 अक्टूबर 1966 को दोनों की शादी हुई। उस समय सायरा की उम्र 22 साल थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। उम्र के फर्क पर बातें हुईं, लेकिन सायरा अपने फैसले से खुश थीं। शादी के बाद भी सायरा ने फिल्मों में काम किया। पड़ोसन और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में उन्हें बहुत पसंद किया गया। वह अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। लेकिन जिंदगी ने एक और दर्द दिया। 1972 में सायरा मां नहीं बन सकी। यह दुख उन्होंने चुपचाप सहा। समय बीतता गया। 1980 के आसपास दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली। ये खबर सायरा के लिए बहुत बड़ा झटका थी। वह टूट गई और खुद को सबसे अलग कर लिया। बाद में दिलीप कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दूसरी शादी खत्म कर दी और सायरा के पास लौट आए। सायरा ने उन्हें माफ कर दिया और रिश्ता बचाने का फैसला किया। इसके बाद सायरा हर मुश्किल में दिलीप कुमार के साथ रहीं, बीमारी में भी और बुढ़ापे में भी। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हो गया। सायरा फिर अकेली रह गई। आज भी वह अपने हमसफर की यादों के साथ जिंदगी जी रही है। कोठे की परछाई से शुरू हुआ यह सफर इज्जत और पहचान तक पहुंचा। सायरा बानो ने साबित किया कि अगर हिम्मत हो तो जिंदगी बदली जा सकती है। अगर ये